गर्मी के मौसम में पौधों को बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि इन दिनों टेम्परेचर अधिक हो जाता है और गर्म हवाएं चलती हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनको कोल्ड टेम्परेचर अच्छा लगता है। उन पौधों को बचाना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको सभी इम्पोर्टेंट टिप्स बताऊंगा कि हम पौधों को अधिक गर्मी से किस प्रकार बचा सकते हैं। सभी इंडोर प्लांट्स की नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर बहुत अच्छी ग्रोथ होती है और ये हेल्दी रहते हैं। नॉर्मल रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस होता है। जब 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक टेम्परेचर होता है तो अधिक गर्मी के मौसम में ये पौधे सूख जाते हैं और इसी प्रकार जब टेम्परेचर कम होता है तो अधिक सर्दी में भी ये पौधे सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और वन बाय वन सभी बातों को डिस्कस करते हैं। पहला सबसे ज़रूरी काम ये है कि हमें पौधों को पहचानना है कि कौन सा पौधा इंडोर रखा जाता है और कौन सा पौधा आउटडोर रख सकते हैं। यदि हम इस समय लिपस्टिक एग्लोनिमा के प्लांट को डायरेक्ट सनलाइट में रख देंगे तो ये प्लांट बिल्कुल सूख जाएगा। और यदि क्रोटन के पौधे को आउटडोर रखा जाए तो क्रोटन का पौधा नहीं सूखता है। इस प्रकार हर प्लांट को अलग अलग सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है। यदि आप ये समझ जाते हैं तो उसी हिसाब से इन पौधों की लोकेशन सेलेक्ट कीजिए। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनको हल्की डायरेक्ट सनलाइट चाहिए। कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनको केवल आर्टिफिशियल लाइट भी दी जाए तो भी वे पौधे हेल्दी रहते हैं। अरेका पाम को यदि आर्टिफिशियल लाइट भी दी जाती है तो ये पौधा हेल्दी रहता है। आप इसको टोटली इंडोर रख सकते हैं। मगर ये गोल्डन डस्ट क्रोटन का पौधा देखिए, इस पौधे को हल्की डायरेक्ट सनलाइट चाहिए। यदि आप क्रोटन के पौधों को सुबह सुबह की आधे घंटे की डायरेक्ट सनलाइट प्रोवाइड करते हैं तो इन पौधों की बहुत अच्छी ग्रोथ हो जाती है। हमें अपने सभी पौधों पर पानी का छिड़काव करना है। आप पानी का छिड़काव सुबह और शाम दोनों समय कीजिए। इन पौधों में पानी देते समय इनके गमले की मिट्टी ज़रूर चेक कर लें। जब इनके गमले की मिट्टी सूख जाए तो ही इनमें पानी दीजिए। अधिक गर्मी और अधिक सर्दी से बचाने के लिए यदि आप इन पौधों को ग्रुप में रखते हैं तो ये पौधे बचे रहते हैं, क्योंकि ग्रुप में रखने पर इन पे गर्मी का असर कम हो जाता है और मॉइस्चर बनी रहती है। गर्मी के मौसम में इनके गमले की मिट्टी कई दिनों तक सूखी नहीं रहनी चाहिए, नहीं तो ये पौधे सूखने लगेंगे। अप्रैल, मई और जून के 3 महीनों में इन पौधों में किसी भी प्रकार के खाद का इस्तेमाल ना करें। अब इस समय इन पौधों की रिपोर्टिंग भी ना करें। यदि आप इन पौधों को रिपोर्ट करते हैं तो ये पौधे सूख सकते हैं, इसलिए जो पौधा जिस गमले में लगा हुआ है उसी गमले में रहने दें। अब गर्मी के मौसम में हमें इन पौधों की ब्रांच प्रूनिंग भी नहीं करनी है। जो ब्रांच सूख जाती है उस ब्रांच को भी ना हटाएं। ऐसा करने से ये पौधे गर्मी से बचे रहेंगे। यदि हम अपने पौधों को हर रोज़ चेक करते हैं तो इनके पत्तों को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस पौधे को पानी की आवश्यकता है और किस पौधे को थोड़ा सनलाइट में रखना है। विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स जैसे जरबेरा इस समय सूख रहा है, उसी प्रकार कोलियस के पौधे भी नहीं बच पा रहे हैं। कोलियस के पौधों को बचाना बहुत मुश्किल हो रहा है। कोलियस के पौधों को इंडोर रखा जाता है, मगर कोलियस के पौधे 1 या 2 साल ही बच पाते हैं, उसके बाद सूख जाते हैं। इन पौधों को बचाने के लिए हमें इनकी कटिंग्स काट कर लगा लेनी है। मैंने इन पौधों को कोने में रखा हुआ है जहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट बिल्कुल भी नहीं आती है और ब्राइट लाइट इन पौधों पे गिरती रहती है। यदि आपका पुराना कोलियस का पौधा सूख रहा है तो समय रहते ही आप इसकी कटिंग काट कर लगा लीजिए। एक पुराने पौधे से कई कटिंग्स बन जाएंगी और सभी कटिंग से ग्रो हो जाती हैं और उनको आप लगा लीजिए। वे सभी कटिंग से नए पौधे में कन्वर्ट हो जाएंगी। मैं अपने कोलियस के पौधों को बचाने के लिए यही ट्रिक अपनाता हूँ। कोलियस के पौधों की बहुत सारी वैरायटीज आती हैं। जब आपको लगे कि आपके पास एक ही वैरायटी का पौधा है तो आप उसकी कटिंग्स काट कर कई पौधे तैयार कर लें, ताकि यदि पुराना पौधा सूख जाता है तो नए पौधे तैयार होते रहेंगे। इसी प्रकार एक पौधे से आप कई पौधे बना सकते हैं। ये देखिए, ये है एलोकेशिया कुकुलाटा। इसके कई बेबी प्लांट्स निकलते रहते हैं। इन बेबी प्लांट्स को अलग अलग गमलों में लगाया जा सकता है।
मेरे इन मनी प्लांट्स को देखिए, ये कितने हेल्दी हैं और इनके पत्तों का साइज़ देखिए कितना बड़ा है। यदि लीफ नोड के साइड से निकलने वाली जड़ को सहारा मिल जाए तो इनके पत्तों का साइज़ बढ़ने लगता है। मैंने मनी प्लांट्स को एक दीवार के सहारे लगाया हुआ है और हर लीफ नोड को पानी मिल जाता है क्योंकि मैं दीवार पर पानी छिड़कता रहता हूँ। यदि लीफ नोड से निकलने वाली हर जड़ को सहारा दिया जाए तो आप चाहे जितना मनी प्लांट के पत्तों का साइज़ बढ़ा सकते हैं। इस प्रकार आप अपने सभी पौधों की केयर करें। यदि आपको इस चैनल की वीडियो अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।